आपके क्षेत्र में सेवक बनकर कार्य करूंगा, प्रदीप जैन आदित्य। मऊरानीपुर में कांग्रेस कार्यालय का हुआ शुभारंभ। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने आज मऊरानीपुर विधानसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सुखनई नदी किनारे एबीएस हॉस्पिटल के पास फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आपके क्षेत्र में सेवक बनकर कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि आप सबसे वादा करता हूं कि मऊरानीपुर को आगे ले जाने के लिए संघर्ष करूंगा। प्रदीप जैन ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गरीबों व किसान की विरोधी बताया। कहा कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, लेकिन जनता इसको बदलने नहीं देगी। उन्होंने अपने आप को साधारण परिवार का बेटा बताते हुए कहा कि मैं व्यापारी नहीं, जनसेवक हूं। उन्होंने कहा कि राजधर्म न तो प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, न सांसद। सांसद जी, जिस तरह वो आज आपने यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है इस कार्यालय पे लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सबसे बड़ा मंदिर हम कार्यकर्ताओं का है, जिस मंदिर में सारे कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मातृभूमि को, जिस मातृभूमि पर उन्होंने जन्म लिया है, उस विधानसभा का रूप बदलने के लिए संकल्पित हैं। आज उसका शुभारंभ हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत होते हैं। मुझ जैसा अदना व्यक्ति जो एक ड्राइवर के परिवार में जन्मा, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, केवल कार्यकर्ताओं का बल था। और वही कार्यकर्ता आज फिर से उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि जो वर्तमान के सांसद हैं वो भी 5 साल सांसद रहे। 5 साल में उन्होंने मऊरानीपुर के लिए क्या किया? किसानों पे जब ओले गिरे, जब मजदूरों को यहाँ से बंदी बनाया गया महाराष्ट्र और कर्नाटक में, उस समय वो सो रहे थे। जिस समय लोग यहाँ दम तोड़ रहे थे, उन्हें ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा था, ना पलंग मिल रहा था, उस समय कहाँ थे? आज वोट मांगने के लिए आ रहे। आज वो 2 गांव, जिन गाँव को उन्होंने गोद लिया, चाहे वो झांसी के BHEL के पीछे शर्मा गाँव हो, चाहे वो तालबेट के पास का गाँव हो, दोनों गाँव के लोग आज पूरे जिले में भटक रहे हैं। वो कह रहे सड़कें खुदी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। जब वो 2 गांव का विकास नहीं कर पा रहे, वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांग रहे, तो क्या देश के प्रधानमंत्री गोद लिए 2 गांव का विकास नहीं करा पाए? उन्हें क्षमा मांगना चाहिए इस माटी से, जिस माटी के अंदर 5 साल सांसद रहने के बाद वो अपने गोद में लिए 2 गांव का विकास नहीं कर रहे। आज उन्हें ये भी बताना चाहिए कि एक गरीब आदमी की आय क्यों नहीं बढ़ी, क्यों रोजगार विहीन बुंदेलखंड है, क्यों मऊरानीपुर जिले की आग को उन्होंने ठंडा किया, क्यों उन्होंने सुखनई नदी की गंदगी के बारे में नहीं बोला, क्यों उन्होंने जो इस माटी के अंदर राष्ट्रीय कवि, जिन कवियों के नाम से पूरा देश गौरवान्वित होता है, उनके बारे में क्यों नहीं बोला? आज जिस तरह का माहौल है, हर गांव के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि किसी बंगले में कैद नहीं हो। किसी बंगले के अंदर रहने वाले व्यक्ति को अगर वो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, तो उसे पद पे रहने का कोई हक नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे वही मुद्दे हैं जो मऊरानीपुर के लोकसभा के एक व्यक्ति के मुद्दे हैं कि इस पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, रानीपुर टेरीकोट पुनर्जीवित हो, यहाँ के मेले को राष्ट्रीय दर्जा मिले, जो जिला बनाने की लड़ाई है उस लड़ाई में सहयोग हो। बुंदेलखंड प्रांत की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी की, उस बात को मूर्त रूप दिया जाए। आज इसीलिए कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको 1 लाख रुपए साल की गारंटी। गरीब महिलाएं जिनके बच्चे दम तोड़ देते हैं हताशा में, उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए। किसानों का कर्जा माफ हो, उनको MSP का रेट स्वामीनाथन की रिपोर्ट में मिले, जातिगत जनगणना हो, और सबसे बड़ी बात मनरेगा के मूल्य को 400 रुपये मिले। आज मऊरानीपुर किस तरह सबसे ज़्यादा उपज पहचान उपज से जानी जाती है, उस मऊरानीपुर के अंदर आज हर व्यक्ति परेशान है। कभी लाइट आती है, कभी नहीं आता, पीने का पानी कभी मिलता है, नहीं मिलता,
लोग धरने पे बैठे रहते, ताल लटकते रहते, ओलावृष्टि होती है, फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता। और तो और अभी सरकार ने एक हद कर दी कि अगर कोई सरकारी लेवी पे गेहूं नहीं बेच रहा तो वो ज़बरदस्ती व्यापारी के यहाँ नहीं बेचने देते। ये कौन सा कानून है? आज मऊरानीपुर के अंदर चाहे महाकवि ईसरी हो, चाहे स्वर्गीय घासीराम व्यास हो, इनको राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं स्थापित कराया गया? ये सब जनता जानना चाहती है। मऊरानीपुर की जनता हमेशा मांग करती रही जिला बनाने की। मंचों से वादे के लिए अनुराग शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने कोई वादा नहीं किया है। देखिए, उनकी सारी कैसेटें निकालें, उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश के नेता, और उन्होंने स्वयं जितने वायदे किए, अब इससे बड़ा वायदा खिलाफी क्या होगी कि गोद में लेने वाले बच्चे का कोई माँ गला नहीं घोंटती। अगर एक बच्चे को गोद में ले लिया तो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। सांसद जी बताएं, 2 गांव जो उन्होंने गोद लिए, आज उनमें पूरे गांव में क्या शौचालय बने? प्रधानमंत्री स्वच्छता, पीने का पानी हर घर में पहुंचा, सड़कें बनी, बिजली हर घर में पहुंच रही। जब वो 2 गांव के मुद्दे में झूठ बोल सकते हैं तो इसमें तो उन्हें क्या बोलना है मैं नहीं जानता। आज उनको चाहिए 5 साल वो भी सांसद है, 5 साल हम भी रहे। आज चाहे रानीपुर टेरिकॉट हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे खेत खेत में कुएं हो, तालाब हो, मंडी हो, सांसद जी ने कभी नहीं बोला कि जो मंडियां हम लोगों ने बनवाई थी उन मंडियों में कर्मचारियों की नियुक्ति होना चाहिए। आज उन मंडियों में भूसा भरा है, उनमें ढोर बंधे हैं, उसमें शराब पी जाती है। उन मंडियों के बारे में आज तक सांसद जी नहीं बोले। सांसद जी, जनता कहती है सांसद जी व्यापारी हैं, लोग कहते हैं वो नेता हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, सारे लोग जानते हैं व्यापारी होना बुरी बात नहीं है। आपकी पूंजी बढ़ रही, लेकिन जनता की भी आय बढ़े, ये राजधर्म है। कोई व्यापार करने के लिए सांसद नहीं बनता। सांसद सड़क का होता है, सांसद जनसेवक होता है, सांसद बनाने वाले से बड़ा नहीं होता। सांसद बनाने वाला मालिक होता है और सांसद एक सेवक होता है। वो बताएं उनने सेवक बन के मऊरानीपुर के लिए क्या किया। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद शाह के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।